हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज की। लास्ट वीडियोस में हमने मेथड्स की बात करी थी मीन फाइंड आउट करने की। अब मीन फाइंड आउट करने पर बेस्ड हमारे पास है एक्सरसाइज 13.1 फ्रॉम द न्यू बुक, और अगर पुरानी बुक में से आप रेफर कर रहे हैं तो 14.1 एक्सरसाइज। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, जो हमने एग्जांपल लिया था वो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। बचे हुए में से 3-4 क्वेश्चंस हम और अराउंड 5 क्वेश्चंस और कवर कर रहे हैं, एक तो छोड़ रहे हैं। बात जो बिल्कुल सिंपल है कि आपके सारे टाइप्स जो हैं वो कवर हो जाएंगी इसमें। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में गिवन था हमें डेटा फॉर डेली वेजेस एंड फॉर नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली वेजेस के लिए दिया था कि 500 से 520 रुपीज वेज 12 वर्कर्स की है, 520 टू 540 18 की, एंड सो ऑन। वी हैव टू फाइंड द मीन फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था जो स्टेप डेविएशन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, वो बहुत ही इजी कर देगा आपके उन क्वेश्चंस को जिनमें वैल्यूज बड़ी होंगी, एज इन दिस केस। यहां बात करते हैं एक बार फिर से स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड की। तो पहला स्टेप क्या होता था हमारा, हम फाइंड आउट करते थे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या था? xi। दोबारा से बता देता हूं, याद दिला देता हूं, xi दैट इज क्लास मार्क। दिस इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिड वैल्यू होती है एक क्लास की। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों का सम अपॉन 2। तो 500 प्लस 520 दैट इज 1020। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 510। ऐसे ही ये हो गया 1060, 2 से डिवाइड किया 530। इस वे में सारे क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज 570 एंड 590, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। ओके, अब आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियस है 510 को 12 से करें 530 14, ठीक है। ये तो स्टिल फ्रीक्वेंसीज अभी छोटी है, और बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में ही हमारे पास बेनिफिशियल रहता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यूआई किसके इक्वल था, xi माइनस ए अपॉन एच। xi तो हमारे ये वेरिएबल है, a क्या होता था, हम एज्यूम कर लेते थे इसमें से xi में से कोई एक वैल्यू को a लेट कर लेते थे, जो प्रेफरेबली होती थी मिडल मोस्ट टर्म। जितनी मिडल मोस्ट टर्म होगी कैलकुलेशंस उतनी ही इजी हो जाएंगी हमारी, उतना कम हमें काम करना होगा। तो मिडल मोस्ट टर्म हमारी ये है, बट जरूरी नहीं है आप इसी को लो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप फर्स्ट ले लो, आप लास्ट ले लो, कोई भी ले लो, आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। बट ये है कि हमारे लिए बेनिफिट जिसमें है वो यही है कि आप जितनी बीच की वैल्यू लेकर चलें। अब यूआई फाइंड आउट करने के लिए बताया था आपको क्या करेंगे, जो ए है इसके ऑपोजिट वाली टर्म ले लीजिए 0 ऑलवेज, जब तक इक्वल इंटरवल्स है। अब इक्वल इंटरवल जिसमें नहीं होंगे वो भी क्वेश्चन हम अभी बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। ऊपर -1 -2, नीचे प्लस में हमेशा यही वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3। तो फाइंड आउट करना है इसके बाद हमें FI UI। अगर मेथड में यहां कोई डाउट रह रहा है तो लास्ट वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, वहां पर हमने पूरी डिटेल में बात की है इस मेथड के बारे में। तो FI इंटू UI फाइंड आउट करेंगे। 12 इंटू -2 -24 -14 0 6 20। सम फाइंड आउट करिए इनका। सम क्या रहेगा इनका, समेशन ऑफ FI UI। सो दिस इज 26 माइनस 38 दैट इज -12 ये आ गया। एक फ्रीक्वेंसीज का सम हो गया, दिस इज 26 34 40 50। सो समेशन ऑफ FI इज 50। फाइन, ये वैल्यूज आ गई। अब हमें चाहिए मीन फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन FI इंटू एच। एच क्या था, एच की बात रह गई थी। एच क्या था, क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 520 माइनस 500 दैट इज 20। सो दिस विल बी a क्या था 550 प्लस FI UI का सम, दिस इज -12 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम, समेशन ऑफ FI इंटू एच। एच की वैल्यू क्या थी 20,
सो दिस इज 550 माइनस 24/5, 550 माइनस 4.8, तो ये आ गया 545.2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी हमें, इतने बड़े डेटा होने के बावजूद। यही बेनिफिट होता है इस मेथड का। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है डेली पॉकेट अलाउंस का ऑफ सम चिल्ड्रन। तो डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है, चिल्ड्रंस बता दिए हुए हैं, उसने जो है कितने कितने चिल्ड्रंस का क्या अलाउंस है। इस क्वेश्चन में उसने कहा मीन पॉकेट अलाउंस जो है दैट इज ₹18, दैट मीन्स मीन गिवन है डेटा का 18 और हमें फाइंड आउट करनी है एफ की वैल्यू। सो वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मिसिंग, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमें उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे केसेस में सबसे हैंडी जो है वो रहता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बट आप दोनों मतलब तीनों मेथड में से कोई भी लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। पहले फाइंड आउट किया xi, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो क्या हो गया 24/2, दिस इज 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। फाइन। डायरेक्ट मेथड के लिए क्या चाहिए होता था हमें, प्रोडक्ट ऑफ fi एंड xi, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। 12 into 7, दिस इज 84, 14, 6 अगेन 84, 16, 9, 144, 18 into 13, so this is 18, 13, this is 234, 20 into f, ये एज इट इज आ जाएगा 20f, 22 into 5, this is 110, 24 into 4, this is 96। अब फ्रीक्वेंसीज का भी सम फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी, साथ में f आएगा। दिस इज 13 प्लस 9, 22, 35, 40, 44 प्लस f। यहां पर भी इस f वाली टर्म को एक्सक्लूड करके बाकी सबको ऐड कर लेते हैं। दिस इज 4, 4, 4, 16 एंड 6, 22, 2, 16, 18, 18 एंड 4, 22 एंड 25, 26, 35, 3, 4, 5, 6, 7, 752 प्लस इसको साथ ऐड कर लेंगे 20f, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास fi का सम है, फ्रीक्वेंसीज का सम है, fi xi का सम है। दिस इज समेशन ऑफ fi इंटू xi। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग मीन क्या था, दिस वाज गिवन बाय, इधर देख लेते हैं। सो मीन वाज गिवन बाय summation of fi into xi डिवाइडेड बाय summation of fi। मीन तो दिया हुआ है हमें 18, fi xi का सम क्या रहा 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम, दिस इज 44 प्लस f। प्रोडक्ट लेंगे, दिस इज 18, 4, 72, 2, 7, 7, 92 प्लस 18 इंटू एफ, 18f क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट, 752 प्लस 20f। सो 792 माइनस 752, दिस इज 20f माइनस 18f। सो 40 इक्वल आ गया 2f के, देयरफॉर f की वैल्यू क्या आ गई 20। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या रही हमारी, दिस इज 20। ओके, सो इस वे से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। यहाँ हमें जो डेटा गिवन है वो ये गिवन है, नंबर ऑफ मैंगोज हैं और कितने बॉक्सेस हैं जो इतने मैंगोज कंटेन करते हैं वो दिया हुआ है। अब यहाँ देखो डेटा में क्या है, 50 से 52, देन नेक्स्ट इंटरवल इज 53 से 55, देन 56 से 58। एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट से मैच होनी चाहिए। जो ये डेटा गिवन है इसको कहते हैं इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव, अपर लोअर लिमिट्स इंक्लूड हो रही हैं इसके अंदर। बट जो दूसरा हम रेगुलर यूज करते हैं जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, वो होता है एक्सक्लूसिव टाइप।
तो हमें पहले इंक्लूसिव से इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑल्दो मीन में नेसेसरी नहीं है, मीन में आप ऐसे भी कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मीडियन और मोड हम आगे करेंगे, उसके लिए तो बहुत जरूरी है, उसमें आपको करना ही करना है। मीन में नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें क्लास की मिड वैल्यू चाहिए होती है। वो हम इंक्लूसिव से लें या एक्सक्लूसिव से लें, दोनों सेम रहती है, बट स्टिल सीख लेते हैं हम एक बार कैसे करना है। हमने इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितना है, 53 माइनस 52, 1 का डिफरेंस है। जितना भी डिफरेंस है उसका हाफ करिए, 1 का डिफरेंस क्या हो गया 0.5। जो भी आया वो लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करिए और अपर लिमिट में उसको ऐड करिए। मतलब लोअर लिमिट में से, सारी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते जाएंगे और सारी अपर लिमिट्स में ऐड करते जाएंगे। 50 में से 0.5 माइनस किया, सो दिस इज 49.5 से अपर में ऐड करेंगे। 52 में ऐड किया तो 52.5, 53 में से माइनस किया, 55 में ऐड किया, 56 में से सब्ट्रैक्ट, 58 में ऐड, 59 में से सब्ट्रैक्ट, देन 61 में ऐड किया, 62 में से सब्ट्रैक्ट किया और 64 में ऐड कर लिया। ये हमारे पास नए क्लास इंटरवल आ गए। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेम रहेंगी। फ्रीक्वेंसीज थी हमारे पास 15, 110, 135, 115 एंड 25। ये हमारे पास इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क, दैट इज एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इनकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 52.5 प्लस 0.5, 53 एंड 49, दिस इज 102, 102/2 51। मैंने आपको बताया है इसमें हम बिना भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस 52, 102/2, वो भी 51 आता, सेम रहता, ठीक है। नेक्स्ट में इन दोनों का सम फिर 2 से डिवाइड, दिस इज 5108 डिवाइड बाय 2, दैट इज 54, ठीक है। 3 का गैप ही है सब में, तो 3 के गैप यहाँ पर भी वही सेम आएंगे, 57, 60 एंड 63। ये हमारे पास आ गए मिड वैल्यूज, ठीक है। अब डेटा के दोनों में से किसी की भी अकॉर्डिंग ले लो, मिड वैल्यूज सेम रहेंगी, ओके। अब इसको चलो हम इस बार इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेते हैं। अभी एज्यूम्ड मीन मेथड रह गया है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने, एक इससे भी कर लेते हैं। ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इस मेथड को, कुछ खास लंबा चौड़ा बेनिफिट इसका नहीं होता, स्टिल देख लेते हैं। डी आई फाइंड आउट किया, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। किसी एक वैल्यू को हमने xi में से एज्यूम करना है, तो हमने ये ले लिया, से 57 को a लेट कर लिया। अब di xi माइनस है, यानी इन सब में से a को माइनस करते जाएंगे। 51 माइनस 57, दिस इज -6, 54 माइनस 57 -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6। सब में से 57 को माइनस कर लिया, डी आई आ गया, डी आई आ गया। इसके बाद हमें चाहिए एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट। 15 इंटू 6, दिस इज -90, -330 0, 345 150। ये हो गया हमारा 495 -420, दिस इज 75। ये आ गई हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू। ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज का सम फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 140, 275, 385, 400। फ्रीक्वेंसीज का सम आ गया 400। बस अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मीन क्या होता था, a प्लस एफ आई डी आई
डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई इंटू एच। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, 57 प्लस एफ आई डी आई, दिस इज 75 डिवाइडेड बाय एफ आई 400 मल्टीप्लाइड बाय एच, सॉरी इसमें तो एच हमारा आता ही नहीं है, एच हमने गलती से ले लिया, वो यू आई के लिए था हमारा स्टेप डिवीजन मेथड के लिए। या सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 25 3 16, सो 57 प्लस 3 बाय 16, सो दिस इज 57 प्लस 0.1 देन 140, तो ये आ गया 8 127, ऑलमोस्ट 57.187, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड भी एक बार हमारा रिवाइज हो गया इसमें। इसके बाद देख रहे हैं 7th क्वेश्चन, कुछ अलग तो नहीं है इसमें, स्टिल बस वैल्यूज थोड़ी ऐसी डेसिमल वाली है। ऐसे वैल्यूज देख के ज़्यादातर स्टूडेंट्स वैसे ही घबरा जाते हैं कि क्या कैलकुलेशंस करें, इसलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, हमने फाइंड आउट की पहले यहाँ पर क्लास मार्क मिड वैल्यू फाइंड आउट की, 0.00 प्लस 0.04, तो 0.04 का हाफ 0.02, यहाँ आ गया इन दोनों का सम 0.12, हाफ किया 0.6, 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22, ये हमारे पास आ गए क्लास मार्क। ठीक है, ऐड करके 2 से डिवाइड करते ये वैल्यूज आ जाएंगी। मेथड डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट सिंपली हो जाएगा, वैल्यूज बहुत बड़ी है नहीं तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर होने की नीड नहीं है। एफ आई इंटू एक्स आई, दिस इज 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.72 एंड 0.44, ये आ गया। फ्रीक्वेंसीज का समेशन ऑफ एफ आई 13, 22 एंड 8 30, एफ आई इंटू एक्स आई का सम 8 एंड 4 12, 20, 26, 2 एंड 5 7, 16, 17, 18 एंड 7 25, 29, दैट इज 2.96। आगे दोनों वैल्यूज डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, जस्ट इनको डिवाइड करना है आपको, तो मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज 2.96 डिवाइडेड बाय 30। सो 30 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले डेसिमल लगा देंगे, 3 से डिवाइड किया, दिस इज 0.39, 27, 26, 38, 24, 20, दिस इज 6 एंड फिर ये रिपीट होता रहेगा। तो क्या होगा, एक और प्लेस पहले आ गया डेसिमल से, दिस इज 0.09, चाहो तो राउंड ऑफ कर लो इसको, 99 ले लीजिए, ये हमारा आंसर। 8th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ये वो क्वेश्चन है जब मैंने बताया था कि क्लास इंटरवल्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। देखो, ऑल दो सजेशन यही रहेगी कि आप ऐसी सिचुएशन में यूज ना ही करें इन मेथड्स को, प्रेफर करिए डायरेक्ट मेथड को यूज करना। डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं करना। इवन एज्यूमिंग मेथड भी आप कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो डायरेक्ट जैसे लगाते हैं मेथड वैसे लगाइए। प्रॉब्लम तब आती है जब हम स्टेप डेविएशन लगाना चाहते हैं ऐसे केस में, क्योंकि वहां हमें यूज करना होता है एच इज द क्लास इंटरवल। अब क्लासेस तो सबके साइज डिफरेंट है, इसका साइज 6, 4, 4, देन 6, देन 8, 10, 2, अलग अलग साइज है सारी क्लासेस के। तो ऐसी सिचुएशन में एच को क्या लेना है, क्योंकि वहां तो हम क्या करते थे, हम सीधा ए के ऑपोजिट वाले को 0 ले लेते थे, ऊपर -1, -2, -3, नीचे +1, +2, +3। वो अप्रोच यहां नहीं चलेगी अब, ठीक है, वो नहीं करना, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में ना लगाओ इन मेथड्स को, डायरेक्ट मेथड बेस्ट रहेगा। तो एक्स आई मिड वैल्यू 3, 8, 12, 17, 24, 33 एंड 39। ठीक है, यूआई चाहिए,
xi माइनस ए फिर से हमें xi में से कोई एक लेना है, ऐसे हमने इसको ले लिया 17, ठीक है, या वैल्यू लिख दो इसकी, अपॉन h। अब बात आती है h की। h सबके अलग अलग है, आप इनमें से कोई भी एक ले लो जिससे आपको लगता हो ना ये सारे डिफरेंसेस डिविजिबल है। कि अपने a को लिया 17, 3 माइनस 17, 8 माइनस 17, 12 माइनस 17, जो भी आपको लग रहा है उनमें से कोई भी एक ले लो। और जरूरी नहीं है उनमें से लेना है, आप कुछ भी ले लो, आप 10 ले लो, 20 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ले लो, 5 ले लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो ले लो, बट आपको वैल्यू सारी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसे हमने इजी कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं ले रहे, क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं, अगर एग्जाम में कभी आ गया मेंशन किया हुआ तो हमें जरूरत पड़ेगी इसकी कि इसको आप स्टेप डेविएशन से ही करिए, तो क्या करेंगे उसके लिए देख रहे हैं। तो h हमने ले लिया, 2 ही ले लिया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते सिचुएशन को। 3 माइनस 17, 3 माइनस 17 इज माइनस 14 बाई 2, दिस इज माइनस 7। 8 माइनस 17 माइनस 9 बाई 2, तो माइनस 4.5। 12 माइनस 17 माइनस 5 बाई 2। 17 माइनस 17 ये ठीक है, ये अभी भी 0 आएगा। 24 माइनस 17 7 बाई 2। 33 minus 17 16 by 2, this is 8. 39 minus 17 22 by 2, this is 11. ui आ गया। अब fi into ui माइनस 77 माइनस 45, ये हो गया हमारा 14 एंड 3.5 माइनस 17.5 0, दिस इज 12 प्लस 2 14, 24 11। सम फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई एंड समेशन ऑफ एफ आई, ये तो आ गया 21 28 एंड 8 36 40। इनका सम भी देखिए, ये हो गया हमारा 35 एंड 49 तो हो गया प्लस का, साथ में आ गया 77 एंड 45, 7 7 5 12 एंड 7 19, 8 12 13 134 ये था 134.9। एक बार दोबारा कर लेते हैं, मिक्सअप कर दिया हमने, तो ये आ गया 7 एंड 5 12 7 19, गलत कर दिया था हमने, ठीक है, 7 12 19 देन 8 एंड 4 12 एंड 1 13 139.5, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। इसमें से 49 को हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारा 90.5 विद नेगेटिव साइन, माइनस का 90.5, ये आ गया। अब वैल्यू आ गई है, रिप्लेस करिए, तो मीन क्या हो जाएगा, a प्लस एफ आई यू आई ओवर एफ आई इंटू एच। ए क्या लिया था हमने 17, एफ आई यू आई का सम माइनस 90.5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम, दिस इज 40, और एच हमने क्या लिया था यहाँ पर 2 लिया था, ठीक है, ये 2 ही था। 20, दिस इज 17 माइनस डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4.525। 17 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 12.475, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। तो इस वे से हम करेंगे क्वेश्चंस को जब हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो और हमें एज्यूम मीन मेथड जो है वो अप्लाई करना हो, ओके। सो इसके साथ ही हमारे इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमने करने थे वो खत्म होते हैं। 2-3 रह गए, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस भी जरूरी है मेथड की, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ आर मोड, ठीक है, मोड की बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।